भी रहता है इसी लिहाज से कि धर्म पर मर मिटने वाला लोग हर धर्म में मौजूद होते हैं। हम आपके जान को खतरा हो तो ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाओ। हुस्न पे हक वालों का गलबा कल भी था और आज भी है। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है। अरे ऐसे किया इस्लाम को जिंदा, इब्ने अली कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। मैं तो फ़कत एक हाफिज और एक कारी हूँ, इस कुरान की तिलावत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मोहम्मद आसिम है जो कि पेशे से मौलाना भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। ये पढ़ाने के भी काम करते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से बिहार में बयानों का दौर चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। अच्छा, जो बयान चल रहा है बिहार में कि हाँ इसको करबला बना देंगे, इसको लेकर काफ़ी जदयू के पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है। अभी बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने उन बयान को सुना है गुलाम रसूल बलियावी साहब का, और गुलाम रसूल बलियावी साहब जेडीयू के एमएलसी रहे और उस तरीके से जेडीयू में भी कद्दावर अक़लियतों के नेता हैं। और फिर बिहार में इदारा शरिया एक नामी इदारा है, उनके वो हेड हैं और बिहार के मुसलमानों का इमारत शरिया और इदारा शरिया से ख़ास लगाव है, या यूँ कह लीजिए कि उनके दिल की धड़कन है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है बिहार का जो है इमारत शरिया और इदारा शरिया मुसलमानों के लिए। और जो उन्होंने कहा है वो चूँकि एक धार्मिक रहनुमा भी हैं, तो इस तरीके से अभी भगवेश्वर धाम के जो एक ये हैं पंडित जी, उन्होंने भी जो लफ्ज़ कहा है, उन दोनों को देखें तो दोनों अपनी जगह सही है। क्यों? इसलिए कि धर्म जिंदा भी रहता है इसी लिहाज से कि धर्म पर मर मिटने वाला लोग हर धर्म में मौजूद होते हैं। और आपको एक माध्यम से बता रहा हूँ मैं, वो ये कि जिंदा भी रहता है इसी लिहाज से कि धर्म पर मर मिटने वाला लोग हर धर्म में मौजूद होते हैं। और आपको एक माध्यम से बता रहा हूँ मैं, वो ये कि कहा कि अगर जान को ख़तरा हो, अगर हम आपके जान को ख़तरा हो तो ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाओ। और जब धर्म को ख़तरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। अच्छा, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, जो उन्होंने बयान दिया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% हम इत्तेफाक, सही कहा है, 100% इत्तेफाक रखते हैं। सही का मैं एक शेर के माध्यम से इत्तेफाक जाहिर और कर देता हूँ कि क़यादत हमें मिली है गुलाम रसूल बलियावी जैसी, क़यादत हमें मिली है गुलाम रसूल बलियावी जैसी। बिहार और भारत के मुसलमानों, मुक़द्दर का सिकंदर है हम, मुक़द्दर का सिकंदर है हम, बिहार और भारत के मुसलमानों। तो यकीनन बिहार के मुसलमानों को इमारत शरिया, इदारा शरिया और ऐसे रहनुमा पर गर्व है। उसी तरीके से भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके अभी मौजूदा जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुल्लाह रहमानी और राबे नदवी पर यह पूरा भरोसा है। तो यकीनन उन्होंने करबला का जिक्र किया है, उसको मैं एक माध्यम से पेश कर दे रहा हूँ, क्योंकि करबला के साथ खड़ा होना और करबला बता देना मतलब ये है कि हम सब्र हैं। जितना भी जुल्म ज्यादती किया उन्होंने सब्र का और शहादत पेश कर दी। तो उन करबला वाले के साथ अगर नहीं रहेगा कोई और तो इस्लाम से भी, इस्लाम में भी नहीं रहेगा। हो सकता उनके बयानों को आपने पूरा सुना है? हाँ बिल्कुल पूरा सुना। क्या कहा है उन्होंने? नहीं रहेगा कोई और तो इस्लाम से भी, इस्लाम में भी नहीं रहेगा। हो सकता उनके बयानों को आपने पूरा सुना है? हाँ बिल्कुल पूरा सुना। क्या कहा है उन्होंने? कहा कि मैं करबला बना दूंगा। करबला बना दूंगा मतलब उन्होंने क्या सेंस में कहा? हाँ, करबला के दो माने हैं ना। करबला में दो टीम थी, एक थी यजीद वाले और एक थे ये हुसैन वाले। तो इन्होंने कहा मैं हुसैन वाला हूँ, यानी सब्र वाला हूँ, बीवी बच्चे सबको मार। वो तो नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने पूरा बयान आप देखेंगे, ये पूरा ये उन्होंने कहा। और उसको हमने शेर के माध्यम से और ले लीजिए कि हुस्न पे हक वालों का गलबा कल भी था और आज भी है। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है। अरे ऐसे किया इस्लाम को जिंदा, इब्ने अली कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। और मैं तो फ़कत एक हाफिज और एक कारी हूँ, इस कुरान की तिलावत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। तो यकीनन और भी माध्यम से कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि इमारत शरिया के हवाले से जो एक क़यादत वली रहमानी, अली मुंगई रहमतुल्लाह अलैह का पोता वली रहमानी, जो वक्त का वाकई वली भी था, उनकी क़यादत में दीन बचाओ देश बचाओ रैली आपने देखा होगा, कितना बड़ी रैली हुई।
और अब अगर कोई रैली देखेगा तो इमारत शरिया नहीं, इदारा शरिया के हवाले से अब दूसरा मुसलमानों की एक बड़ी टीम भारत की या बिहार की एक बड़ी रैली को देखेगा। तो यकीनन इमारत शरिया, इदारा शरिया पर हर मुसलमानों को गर्व है। अच्छा, उन्होंने जो बोला है करबला बना देंगे, उन्होंने तो इस सेंस में नहीं बोला है कि हाँ कि अगर कुछ मैंने भगवान या मैंने अल्लाह पे कुछ कोई टीका टिप्पणी करता है तब उसके लिए शहादत देंगे। उन्होंने तो इस सेंस कोई टीका टिप्पणी करता है तब उसके लिए शहादत देंगे। उन्होंने तो इस सेंस में बोला है कि अगर कुछ बोलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं वही में बोला है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वजाहत कर दी है। हर मीडिया वाले से समझने में ये हुआ, जब करबला का जब जिक्र आएगा तो हुसैन वाले, उसमें दो टीम है, यजीद वाले नहीं है, वो हुसैन वाले जो पूरे 20 बच्चे सबको शहीद कर दिए। यूं समझ लीजिए कि हजारों बर्छियां भी हो तो रन में डर नहीं लगता, अकेले एक मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। और शर्फ पाया है हमने आले इब्राहिम होने का, हमें नमरूद के आतिश कदों से डर नहीं लगता। ये यकीनन यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो धर्म है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, सोचने वाले दूसरे एंगल से लिए हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब ने खुद वजाहत कर दी है। इसी लिहाज से पूरे भारत का मुसलमान, और पर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है मेरे साथ कोई मुसलमान खड़ा ना हो, ओवैसी के साथ कोई मुसलमान खड़ा ना हो, बलियावी साहब के साथ भी बैकवक्त कोई मुसलमान हो सकता है खड़ा ना हो, लेकिन बलियावी साहब की जबान थी, बात हुसैन की थी। इसलिए हुसैन पर अगर कोई भी मुसलमान इधर उधर करेगा तो कहीं कहीं एक शेर और ले जाइए कि वो आपने सुना होगा, दुनिया सुननी है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने कहा है अरे इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। वैसा करबला तो हो ही नहीं सकता जो अपना जान माल बच्चा सब कुर्बान कर दे। तो यकीनन इस्लाम के लिए मर मिटना, और जो धर्म पे जो लोग हैं या तो मुसलमानों का जुड़ाव उससे है। और इमारत शरिया, इदारा शरिया मुसलमानों की प्रॉपर्टी का नाम है, न मेरे प्रॉपर्टी का नाम है न किसी का पर्सनल। इस लिहाज से सारे मुसलमान इदारा शरिया, इमारत शरिया के साथ बिहार के लोग खड़े रहते हैं, बिहार के मुसलमान कोने कोने के। और फिर भारत नहीं दुनिया के मुसलमानों का हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हैं, तो उनके साथ खड़े हैं। तो मैं भी पूरी बेदारी के साथ गुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ खड़ा हूँ और उनकी, लेकिन उन्होंने आप जो कह रहे हैं दूसरे अलग से एंगल समझाइए तो दूसरा होता है, लेकिन उन्होंने खुद वजाहत कर दी है। और दूसरे वाले एंगल से अगर उन्होंने बोला तो गलत बोला है कि नहीं? दूसरे एंगल से समझने वाले ने समझने में गलत की है। उन्होंने जब वजाहत कर दी है तो उस वजाहत को ही असल मानना है ना, और यकीनन मानना। अभी हमने मिसाल दिया ना कि उन्होंने ये पंडित ने कहा जिसका 2-4 दिन से खूब चर्चा हो रहा है, मैं उन पंडित के साथ खुद खड़ा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, धार्मिक आदमी उसमें नहीं कूदेगा तो फिर धर्म कहीं का नहीं रहेगा। चंद्रशेखर साहब के साथ खड़े हैं चंद्रशेखर साहब के बारे में, चूंकि एकदम ये सियासी इनका, हमको लगता है कि इस तरह के नहीं इदारा भी चलाते होंगे या फिर पंडित का बहुत बड़ा ये, तो इस लिहाज से मैं उनके साथ इस लिहाज से उनके ये नहीं खड़ा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने खास साफ कह दिया है कि ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब ये कि सियासी जब प्लेटफॉर्म से खेला जाए तो ये ज़रूरी है कि वो इस तरह की बातें ना आए। सबका बलियावी साहब तो खेल रहे हैं, नहीं गुलाम रसूल बलियावी साहब जो खेल रहे हैं, नहीं गुलाम रसूल बलियावी साहब बैक वक्त पहले MLC नहीं भी थे, तो इदारा शरिया जो मुसलमानों के लिए, बलियावी साहब जो खेल रहे हैं, नहीं गुलाम रसूल बलियावी साहब बैक वक्त पहले MLC नहीं भी थे, तो इदारा शरिया जो मुसलमानों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, उसके हेड हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो RJD JDU मुस्लिमों को बैकवर्ड वोट को ही खुश करने में क्यों लगी हुई है? नहीं बैकवर्ड नहीं सबको। आप बताइए कि RJD भी है कि मुस्लिम वोट और ST SC OBC को खुश करने में लगी है। JDU भी इस रेस में पीछे थी, वो भी अब बलियावी साहब के बयान के बाद आगे आ गई। नहीं यकीनन तेजस्वी यादव जी ने भी जो कहा है कि A to Z की पार्टी है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने जब इससे पहले चुनाव हुआ था बिहार का, तो एक पोस्टर बहुत बड़ा, एक ही पोस्टर लगा हुआ था उनके इस पर लिखे हुए थे नीतीश कुमार सबके हैं। पता चला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हैं, A to Z के हैं। तो ये एक अच्छी विचारधारा है और एक अच्छी चीज़ है। और उनके मंत्री रामचरितमानस को लेकर टीका टिप्पणी कर दे रहे हैं। नहीं अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो है तो वो उन्होंने साफ कर दी है। नीतीश कुमार ने भी और तेजस्वी यादव ने भी, और दोनों अहम लीडरों ने ये भी कह दिया है कि बुलबुले लीडर जो भी हैं उन पर भी लगाम लगा दी है। इसलिए ये दोनों भी बिहार के बड़े खिलाड़ी हैं, ये तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी भी।
तो इसलिए ये इन्होंने जो कहा है वो स्टैंड ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टैंड है। लेकिन जो अभी गुलाम रसूल बलियावी का पर्सनली बात है, तो चूंकि मैं इमारत शरिया, इदारा शरिया, गुलाम रसूल बलियावी का बयान से ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमान वोटरों को रुझाया जा रहा है जदयू की तरफ? नहीं, जेडीयू की तरफ नहीं। क्या बता रहे हैं आप? कह रहे हैं बयान देकर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, अगर वो ये कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि पूरे भारत के मुसलमानों को इख्तियार है कि तो फिर किसके साथ? नहीं, नीतीश कुमार जी जो है अभी जो मेरा सबसे पसंदीदा लीडर बिहार का नीतीश कुमार है। और बीजेपी के साथ चल जाएंगे तो फिर बीजेपी को आप पसंद कीजिएगा? नहीं, बीजेपी, देखिए कोई भी हो, नीतीश कुमार जी की खासियत आपने देखा होगा कि कोई भी हो, नीतीश कुमार जी वाकई सबको काम है, सबके लिए। और आप जिस अटल पद पे खड़े हैं उनकी बहुत बड़ी देन है, और यकीनन उन्होंने बहुत काम किया है, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि कहाँ से ये सब बातें को घुसा देते हैं, बल्कि हमारा मज़हब ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में हर एक के साथ काम करना। और ये भी यकीनन जानिए कि एक लफ्ज़ और उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी ने कि मेरा आखिरी चुनाव है, आपने याद रखा होगा। लोगों ने सोच लिया कि आखिरी चुनाव, अरे उन्होंने कहा है आखिरी चुनाव है। जनता ने, बिहार की जनता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी मरते दम तक हम आप ही को मुख्यमंत्री मानेंगे, और हम सब खड़े हैं, सबके साथ, सब लोग ही उनके साथ हैं। तो मेरा भी स्टैंड नीतीश कुमार जी के साथ नंबर 1 पर है बिहार में। तो आपने सुना इन गुलाम रसूल बलियावी के बयानों के बाद बिहार में सियासी जंग शुरू हो गई है। इसको लेकर हमने बात किया, हमारे साथ मौलाना थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गुलाम रसूल बलियावी के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कोई गलत बयान नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने करबला के जो जंग थी उसको लेकर इन्होंने साफ स्टैंड किया कि उसमें 2 पक्ष थे, एक अच्छे था, एक बुरा वाला था। तो उन्होंने अच्छे वाले पक्ष को लेकर, मतलब शहादत के मन से, भावना से उन्होंने कहा था कि हम अगर मेरे आका मतलब कि उनको कुछ और बोला जाएगा तो हम लोग शहादत देंगे। इसको इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बन रहे हैं, भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।